ये सर्वसागुणम्। 2400 तीर्थंकर भगवान की पदम प्रपाशनाथ महावीर बाहुबली भगवान की जिनवाणी माता की जय। गौतम गणधर देव की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की जय। बोलो ब्रह्म भूषण जी महाराज की जय। मुनि संत की जय। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। भव्यात्मन परमदेव तीर्थंकर भगवंतों ने श्रावक की अवस्था परंपरा से मोक्ष का कारण कही है। भगवान ने श्रावक के 3 भेद किए हैं: पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। ये तीनों ही भेद श्रावकों के सम्यक दृष्टि श्रावकों के भेद हैं। इनमें मिथ्या दृष्टि कोई भी नहीं है। सबसे पहला भेद है पाक्षिक। पाक्षिक श्रावक, पक्ष माने होता है श्रद्धानी। वह पाक्षिक श्रावक सम्यक दर्शन से युक्त होता है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का श्रद्धानी होता है। उसे अपने जिन धर्म का पूर्ण श्रद्धा के साथ पक्ष होता है। वह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को ही परम आज्ञा मानता है। अन्य कुदेवादिक की बातों को वो कोई समर्थन नहीं करता, गुरुओं की बातों का समर्थन नहीं करता और न ही कुशास्त्रों की बातों का कोई समर्थन करता है। ये अव्रति सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसके जीवन में कोई व्रत नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीवन अनाचार से युक्त होता हो। वह पाक्षिक सम्यक दृष्टि जीव निश्चित रूप से सम्यक्त गुण के साथ साथ अष्टमूल गुण का पालन वाला भी होता है। वह अष्टमूल गुणों का पालन करता है। वह मद्य, मांस, मधु इनका त्यागी होता है और साथ ही साथ 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और कठूमर इनका भी त्यागी होता है। अर्थात वह इन्हें ना तो भक्षण करता है और ना ही भक्षण करने के लिए किसी को कहता है। कृतकार्य अनुमोदना से रहित होता है। वह जो श्रावक होता है, पाक्षिक श्रावक, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में 5 पापों का भी बड़ा ध्यान रखता है। ये सब वह नियम और प्रतिज्ञा के साथ तो नहीं करता, लेकिन उसके जीवन में ये 5 पाप उसी तरीके से स्थूल रूप से त्याग रूप में रहते हैं जैसे नैष्ठिक और साधक श्रावक के रहते हैं। वह 5 पापों को स्थूल रूप से जो है
मोटे रूप से त्यागी होता है, सूक्ष्म रूप से त्यागी नहीं होता है। उसका जीवन बड़ा ही सुंदर और सौम्य होता है। वह अपनी शक्ति को कभी नहीं छिपाता, अपनी शक्ति के अनुसार सब कार्य करता है। साथ ही साथ वह संकल्पी हिंसा का पूर्णतः जो है त्याग करता है। अपने जीवन में किसी को मारने के भावरूप संकल्प कभी नहीं लाता है। वह हमेशा वीतरागी देव, मृगंत गुरु, जिनमाणी माँ की भक्ति, आराधना आदि में तत्पर रहता है। वह रात्रि में भोजन भी नहीं करता है। वह रात्रि में भोजन का मतलब सिर्फ अन्न के त्याग से नहीं है। वह रात्रि में चारों प्रकार के भोजन को नहीं करता है, अर्थात खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, इस तरीके से चारों प्रकार का आहार उसके जीवन में नहीं होता। ऐसा वह अव्रत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक होता है। वह अपनी शक्ति के अनुसार प्रोषद क्रियाएं भी करता है, प्रोषदोपवास भी करता है और उसके अंतरंग में हमेशा ये चीजें अभ्यास रूप से चलती रहती हैं। एक दिन इस तरीके से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाता हुआ वह एक दिन प्रतिमाधारी भी होता है। पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा के धारी तक, फिर होकर के परंपरा से और क्रम अनुसार साक्षात मुनि पद को पाकर के भगवान बनता है। ऐसा पाक्षिक श्रावक होता है। आप अपने जीवन में जरा देखिए झांक करके, पाक्षिक श्रावक अव्रत सम्यक दृष्टि पवित्र वीतरागी देव, मृगंत गुरु और जिनमाणी माँ का पवित्र श्रद्धानी और आराधक, जिसने अभी कोई व्रत प्रतिमा कुछ नहीं लिए हैं, ना एक देश व्रत लिए हैं, ना पूर्ण देश व्रत लिए हैं, पूर्ण व्रत लिए। कोई भी उनके पास ना तो श्रावक के व्रत हैं और ना ही मुनिराज के व्रत हैं, फिर भी उसका जीवन बड़ा सुसज्जित होता है। जो रात्रि में, इसका मतलब हो गया कि जो रात्रि में पानी आदि पीते हैं तो निश्चित रूप से वो अव्रती अर्थात पाक्षिक श्रावक अव्रत सम्यक दृष्टि भी नहीं है। कहना है कि धर्म का पक्ष रखने वाला सम्यक दृष्टि जीव क्या ऐसा पाप करने में उद्यत होगा? नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें कि अव्रत सम्यक दृष्टि जीव रात्रि को भोजन तक नहीं करता। उसका जीवन बड़ा ही प्यारा सौम्य होता है। वात्सल्य आदि गुणों का धारक, प्रभावना में हमेशा आगे रहने वाला, अपने साधर्मियों के दोषों को छिपाने वाला, गुणों का उनके व्याख्यान करने वाला, दिखते हुए साधर्मियों के सम्यक दर्शन और सम्यक चाँद से दिखते हुए साधर्मियों के लिए स्थित करने वाला, ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंगों को धारण करने वाला वह पाक्षिक श्रावक होता है, अव्रत सम्यक दृष्टि। और भगवान ने श्रावक के 3 भेद किए थे, पाक्षिक, नैष्टिक और साधक, जिसमें पाष्टिक हम आपको बता चुके हैं। नैष्टिक पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के जो श्रावक होते हैं, जिन्होंने पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के व्रत लिए हैं, ये श्रावक नैष्टिक श्रावक कहलाते हैं। साधक, ये जो श्रावक होते हैं, ये श्रावक अंत समय में, जब उनका अंत समय आता है, तब सल्लेखना धारण करके चारों प्रकार का आहार का त्याग करके धर्म ध्यान पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करते हैं, उन्हें साधक श्रावक कहते हैं। इनमें
नैष्ठिक श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। यहाँ प्रतिमा से मतलब प्रतिज्ञा समझना चाहिए, नियमों का ग्रहण करना, व्रतों का ग्रहण करना, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर पहली प्रतिमाधारी दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। यह सम्यक दृष्टि होता है और अपने जीवन में नियम पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक यह अष्टमूल गुण का धारी होता है और यह अष्टमूल गुणों का निर्विचार पूर्वक पालन करता है, जिसमें 3 मकार और साथ ही साथ 5 उदंबर फलों का त्यागी और साथ ही साथ मोटे रूप से अणुव्रतों का पालन भी करता है। ऐसा ये श्रावक निश्चित रूप से सप्तविषम का त्यागी, वहाँ पर अपृत समय दृष्टि भी विष्णु का त्यागी होता है, पाक्षिक श्रावक भी। लेकिन यह नियमबद्ध होता है, प्रतिज्ञा पूर्वक रहता है कि यह प्रतिज्ञा पूर्वक अष्टमूल का गुण का धारी और साथ ही साथ सप्त विष्णु का त्यागी, जिन धर्म में पूरी आस्थावान और अपने योग्य जो भी कार्य होते हैं वो सब जिन धर्म के करता है। उसके बाद दूसरी प्रतिमाधारी व्रती श्रावक कहलाता है। पाक्षिक श्रावक और इनमें अंतर इतना है कि उसने अभी प्रतिज्ञा नहीं की है, लेकिन पूरे जीवन में उसके सदाचार होता है। ये जो चीज़ें मैंने बताई थी पूरे जीवन में होती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिज्ञा करते जाते हैं और आजीवन व्रत नियम आदि धारण किए जाते हैं। तो व्रत प्रतिमाधारी दूसरे नंबर का दूसरी प्रतिमा का धारी होता है। यह प्रतिज्ञा पूर्वक 5 अणुव्रतों का धारी होता है और ये अष्टमूल गुण तो सबके ही रहेंगे आगे तक, लेकिन और बढ़ते जाते हैं। आगे वाली प्रतिमाओं में पीछे वाली प्रतिमा रहती हैं, खत्म नहीं हो जाती। पीछे वाली पाक्षिक श्रावक से लेकर के पीछे वाली सब चीज़ें आगे वालों में रहती हैं। बात ध्यान रखना, ये नहीं कि पीछे वाली खत्म हो गई आगे वाली चालू हो गई। तो ये जीवन व्रत प्रतिमाधारी का कैसा होता है? मोटे रूप से पापों का त्याग होता है, 5 अणुव्रतों का धारी होता है। अहिंसा अणुव्रत में वह निश्चित रूप से जो है संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। वह अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और पवित्र बनाना चाहता है और वह स्थूल रूप से अहिंसा अणुव्रत का पालन करता है। सत्यानुव्रत मोटे रूप से झूठ का त्यागी होता है। ऐसी झूठ कभी भी नहीं बोलता जिससे 100 पर का नुकसान हो जाए, जिससे 100 पर का अहित हो जाए, जिससे कि जिन धर्म की विराधना हो जाए। ऐसा झूठ कभी नहीं बोलता और ना ऐसा सच बोलता है जिससे 100 पर का नुकसान हो जाए और जिन धर्म का ह्रास हो जाए। ऐसा झूठ ऐसा सच भी कभी नहीं बोलता। इसलिए ऐसा श्रावक जो है सत्यानुव्रत का धारी होता है। आचौर्यानुव्रत का भी धारी होता है, क्योंकि किसी की गिरी परी रखी या भूली हुई वस्तु को उसके मालिक के बिना पूछे उसे ग्रहण नहीं करता है। वह हमेशा अपने आप को बड़ा स्थिर रखता है, तत्व चिंतन करता रहता है। ऐसे ही वो आचौर्यानुव्रत के साथ साथ वह ब्रह्मचर्यानुव्रत का भी धारी होता है। अगर उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो उसके लिए सभी पुरुष वर्ग, पिताजी, दादाजी, भैया या बच्चों की पुत्र की तरह होते हैं। और अगर उसने विवाह कर रखा है
तो अपनी पत्नी या पति के अलावा बाकी सबके प्रति वही भाव रहता है कि दादाजी, पिताजी, भैया, बेटा, स्त्री आदि पवित्र भाव रहता है। ऐसे ही अगर वो महिला है तो महिला के लिए भी यही समझना चाहिए। अगर उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो उसके लिए सभी पुरुष वर्ग, दादाजी, पिताजी, बेटा, भैया आदि के समान ही होते हैं। और अगर उसने इसी तरीके से उसने अपने जीवन में अगर उसने पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य न लेकर के अगर विवाह कर रखा है तो अपने पति के अलावा सभी के प्रति ऐसा भाव रहता है। तो ये चीज़ें अच्छे से समझ लेना चाहिए। ऐसे ही वह परिग्रह प्रमाण अर्घ का धारी होता है। अपने शक्ति के अनुसार वह जितना परिग्रह को त्याग कर सकता है उतना करता है। बाकी जो उसके जीवन में आता है उसको ग्रहण करता है। कोशिश करता है कि परिग्रह अल्प से अल्प रखा जाए, क्योंकि परिग्रह निश्चित रूप से पाप का कारण होता है। अगर बहुत परिग्रह रखा जाएगा तो निश्चित रूप से नरक का कारण बनेगा। इसलिए वह जीव बड़ा अपने जीवन में अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाना चाहता है। ऐसे ही 5 अणुव्रतों के साथ साथ वह 3 गुण व्रतों को भी धारण करता है, जिसमें दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत आते हैं। दिग्व्रत 10 दिशाओं में आजीवन के लिए त्याग कर देता है कि जैसे 10 दिशाओं में त्याग कर दे कि मैं भारत के अलावा 10 दिशाओं में कहीं नहीं जाऊंगा। तो 4 दिशाएं तो हो गई, चारों दिशाओं में कहीं नहीं जाऊंगा। फिर ऊपर और फिर 4 दिशाएं भी हो गई और फिर उसके बाद ऊपर आकाश की ओर और नीचे ज़मीन की ओर। तो वो उसका भी वो प्रमाण कर लेता है कि मैं उसकी भी मर्यादा कर लेता है कि ज़मीन में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, जहाँ तक कुएं से पानी भरा जाए या फिर जहाँ तक प्रतिमा जिन प्रतिमा निकले वहाँ तक, और ऊपर जहाँ तक हमारे जो तीर्थ हैं, जहाँ तक तीर्थ हैं हमारे ऊपर वहाँ तक जा सकते हैं। या और भी आगे जाना हो तो वह मर्यादा कर लेता है कि ऊपर इतने मीटर या इतने फुट तक जाऊँगा और नीचे इतने मीटर इतने फुट तक जाऊँगा। ऐसे 10 दिशाओं की आजीवन मर्यादा कर लेता है। ये देशव्रत है। देशव्रतों में वह इन ली हुई मर्यादाओं में भी साल में, महीने में, दिन में, घंटों में वह जो है नियम लेता रहता है कि मैं इतने घंटे तक या इतने दिन तक या इतने महीने तक, इतने साल तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा। ऐसा नियमबद्ध वह हो जाता है। इस तरीके से अनर्थ दंड व्रत बिना प्रयोजन, वह बिना मतलब में हिंसा आदि नहीं करता। बिना प्रयोजन के जो चीज़ प्रयोजन की होती है वही करता है। बिना प्रयोजन के हिंसा में प्रवृत्ति नहीं करता। मान लो उसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही गाड़ी घुमाने चला जाए, ऐसा नहीं करता। कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब में पानी को खिला रहा है। जितनी ज़रूरत है नहाने की उतने पानी को ही वो इस्तेमाल करता है। बिना मतलब में गर्मी आदि के कारण फालतू में पानी को बर्बाद नहीं करता है। यह वह अपने जीवन में विशेष ध्यान रखता है। ऐसे 4 शिक्षा व्रतों का पालन भी वो करता है। 4 शिक्षा व्रत, तो उसमें सामायिक शिक्षा व्रत वह नियमबद्ध सुबह और शाम की सामायिक तो करता ही करता है, साथ के साथ दोपहर की भी सामायिक करता है, लेकिन नियमबद्ध उसके सुबह और शाम की सामायिक है। नियमबद्ध उसके सुबह और शाम की सामायिक है और इस तरीके से वो सामायिक को करता है। प्रोष्ठोपवास, वो प्रोष्ठोपवास को भी करता है। प्रोष्ठोपवास इसको पूरा खुलासा मैं अभी चौथी प्रतिमा में करूँगा कि वो अपने जीवन को प्रोष्ठोपवास से सजाता है। तो इस तरीके से सामायिक, प्रोष्ठोपवास, अतिथि संविभाग, मुनिराज जो वो जो आहार बनाता है अपने लिए
अगर त्यागी व्रती मुनिराज आहार का आदि आ जाए तो वो आहार अपने आहार में से आधा आहार उनको दे देता है। तो वो अतिथि समविभाग, अतिथि के आने पर बराबर का हिस्सा, जितना अपना उतना ही उनका, ऐसे करके उनको दे देना अतिथि समविभाग व्रत होता है। ऐसे ही उसके जीवन में भोग परिमाण व्रत भी होते हैं। वो जितनी एक बार में भोगने में जो चीज़ें आती हैं और फिर वो एक बार भोगने के बाद खत्म हो जाती हैं, उन्हें भोग कहते हैं। और जो बार बार चीज़ें भोगने में आती हैं उन्हें उपभोग कहते हैं। भोगों में जैसे रोटी है आदि खाने पीने की चीज़ें, तेल मालिश है, ये भोग है। उपभोग वो है जैसे गहने हैं, कपड़े लत्ते हैं, ये उपभोग की चीज़ें हैं। तो ऐसी भोग उपभोग की सामग्री को वो नियम कर लेता है, मर्यादा कर लेता है कि हम अपने पास इतनी रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। इस तरीके से वो जो है दूसरी प्रतिमाधारी जो व्रती श्रावक है अपने जीवन को सजाता है, सुंदर बनाता है, महत्वपूर्ण बनाता है और निरंतर उसके यही भावना और चिंतन बनी रहती है कि मैं वो दिन कब आए जब मैं मुनिराज के व्रतों को धारण करके भगवान बनूं, संपूर्ण कर्मों का नाश करके भगवान बनूं। फिर आती है तीसरी प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा में जो सामायिक है, सुबह दोपहर और शाम नियमबद्ध तीनों टाइम सामायिक करता है, निरतिचार पूर्वक करता है। सामायिक में आत्मा से परमात्मा बनने की भावना व्यक्त करता है, भावना करता है, पवित्र भाव रखता है। सामायिक क्या होती है कि आर्त रौद्र जो दुर्ध्यान है उनका त्याग करके अपने मन को धर्म ध्यान में लगाना, इस सामायिक कहलाती है। आर्त रौद्र ध्यान एक पाप ध्यान है, बुरे ध्यान है। इसका मतलब समझिए कि बुरे भावों को, बुरे ध्यानों को त्याग करके वह धर्म के भाव रखता है उस समय। और किसी तरीके की आपत्ति आने पर, दिक्कतें आने पर, प्रतिकूलताएं आने पर वह डिगता नहीं है, समता भाव धारण करता है। ऐसा सामायिक प्रतिमाधारी वह श्रावक होता है, आत्मा से परमात्मा बनने की तीव्र भावना लिए हुए होता है। ऐसे ही प्रोषदोपवास वाला, यह प्रोषदोपवास व्रतों को धारण करने वाला होता है। प्रोषदोपवास व्रत उत्तम, मध्यम, जघन्य की अपेक्षा 3 प्रकार के होते हैं। इसमें उत्तम जैसे मान लो ये अष्टमी और चतुर्दशी के पर्वों में धारण किया जाता है, ये अनादि निधन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो अष्टमी और चतुर्दशी जो पर्व होते हैं वे अनादि निधन पर्व हैं हमारे। तो इन पर्वों के दिन क्या करता है कि उत्तम, मध्यम, जघन्य से प्रोषदोपवास धारण करता है। मतलब वह अपने जीवन में जो आरंभी आदि हिंसाएं हैं इनको त्याग करके अपने उस दिन को, अष्टमी या चतुर्दशी को, इन दिनों को बड़ा धर्म ध्यान से बिताता है। और वह कैसे करता है, आहार आदि का कैसे करता है, तो उत्तम में क्या करता है वो, जैसे मान लीजिए अष्टमी को उसको प्रोषदोपवास करना है तो वह सप्तमी को एकासन करेगा, अष्टमी को पूर्ण रूप से उपवास करेगा और फिर नवमी को एकासन करेगा। ये उत्कृष्ट रूप से है। फिर मध्यम रूप से क्या है वो देखते हैं। मध्यम रूप से ये है कि वह क्या करेगा कि ऐसे जैसे मैंने बताया था कि सप्तमी को एकासन करेगा, लेकिन अष्टमी को वो एकासन कर लेगा। और फिर एकासन में क्या करेगा, अष्टमी को सिर्फ पानी लेगा, पानी के अलावा कुछ नहीं लेगा। इस तरीके से अष्टमी को एकासन करेगा मध्यम वाला, और ऐसे ही नवमी को वो एकासन करेगा। लेकिन जघन्य वाला क्या करेगा, जघन्य वाले का यानी कि सप्तमी को जो है कोई एकासन वगैरह नहीं होता, उसका पूरा भोजन जैसे लेता था वैसे ही लेता है। ऐसे ही नवमी को भी कोई उसका एकासन वगैरह नहीं होता है, लेकिन अष्टमी के दिन वह एकासन करता है और अपने जीवन को धर्म ध्यान में बिताता है।
आत्मा से परमात्मा बनने की पूरी ललक उसके जीवन में होती है। फिर आगे पंचम प्रतिमाधारी, जो पंचम प्रतिमाधारी है उसका जीवन कैसा होता है? वो जो है सचित का बिल्कुल त्यागी होता है, अर्थात जो है वह उसका जीवन इतना पवित्र और उत्कृष्ट होता है कि वह जो जल होता है सचित, यानी कि जो प्रासुक जल नहीं है उसको अपने जीवन में यूज नहीं करता, ना शौच आदि क्रिया में करता है और ना ही वह इस ऐसे अप्रासुक जल को भोजन बनाना, कपड़े धोना, इन किसी में भी वो इस्तेमाल नहीं करता है जिसमें प्रासुक बनाना हो, क्योंकि प्रासुकता रहित जल में जीव होते हैं, इसलिए वह अप्रासुक चीज़ों का इस्तेमाल खाने में भी, किसी अप्रासुक चीज़ का या पूजन आदि द्रव्य में भी जो है बड़ा ध्यान रखता है कि अप्रासुक चीज़ों का इस्तेमाल वह नहीं करता है। फिर छठी प्रतिमाधारी, तो यह रात्रि भोजन त्यागी होता है। रात्रि भोजन त्यागी तो नहीं, रात्रि में तो भोजन जो प्रतिमाधारी नहीं होते वो प्राक्षिक श्रावक भी अप्रसम्य दृष्टि भी नहीं करते, लेकिन यहाँ नव कोटि से वह रात्रि भोजन का त्यागी होता है, न करता है, न कराता है, न करते की अनुमोदना करता है, बहुत ही उत्कृष्टता से पालन करता है। पीछे की तो प्रतिमा आदि सब पाल ही रहा है, लेकिन इसको अलग से पालन करता है दृढ़ता के साथ। फिर सातवीं प्रतिमाधारी अखंड ब्रह्मचारी होता है। यह जीव अब तक तो अन्य स्त्री आदि से ही अपने आप को विरक्त रखता था, यहाँ अब माँ, बहन, बेटी इनसे भी विरक्त रहता है, अर्थात अकेले में इनसे भी बातचीत आदि भाव नहीं करता है, हमेशा अपने भाव निर्मल और उत्कृष्ट बनाता है, अपने परिणामों को उत्कृष्ट बनाने की, निर्मल बनाने की विशेष भावना रखता है। फिर आठवीं प्रतिमाधारी, यह आठवीं प्रतिमाधारी जो है आरंभ का त्यागी होता है। यह आठवीं प्रतिमाधारी कोशिश करता है कि किसी प्रकार का आरंभ ना किया जाए, घर में भी गृहस्थी में किसी तरीके का आरंभ ना करके, सहज अगर इसको कोई बुलाता है तो ये भोजन करता है, अगर इसको कोई पूजन की थाली बना के दे देता है तो ये पूजन करता है, और नहीं तो ऐसे ही रहता है। तो ये आरंभ त्यागी प्रतिमाधारी होता है। फिर उसके बाद है नौवीं प्रतिमा जो है परिग्रह त्यागी। ये यथा योग्य कपड़े लत्ते अपने जो इस्तेमाल के हैं वही अपने पास रखता है, बाकी जमीन जायदाद सोना चांदी जितना भी सामान होता है वो सबका परित्याग कर देता है और अपने मन को दृढ़ रखता है और आगे दीक्षा आदि के भाव तीव्र रखता है। फिर उसके बाद अनुमति त्याग प्रतिमा वाला, ये 10वीं प्रतिमाधारी होता है। ये किसी का काम ना चल रहा हो तो उसकी अनुमोदना नहीं करेगा, तुम ऐसे कर लो ऐसे नहीं कर लो। अपने बच्चों को भी काम धंधे के बारे में कोई अनुमति नहीं देता, क्योंकि काम धंधे करने से निश्चित रूप से हिंसा का दोष लगता है। तो यह किसी भी प्रकार को किसी के लिए भी काम धंधे की कोई अनुमति नहीं देता कि तुम ये वाला काम कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करने से ऐसे कर लो, क्योंकि उन्हें करने से हिंसा होगी, उसको दोष लगेगा। तो अनुमति नहीं करता है किसी भी चीज़ के लिए। आगे जो है उद्दिष्ट त्यागी प्रतिमाधारी, इसमें इसके 2 भेद हैं, एक क्षुल्लक जी एक एलक जी। क्षुल्लक जी एक दुपट्टा और एक लंगोटी अपने साथ रखते हैं, लेकिन एलक जी मात्र लंगोटी पास में रखते हैं। एक उद्दिष्ट त्यागी होते हैं। उद्दिष्ट त्यागी अपने उद्देश्य से बनाए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। अगर इन्हें पता चल जाए कि कोई भोजन इनके उद्देश्य से बनाया गया है तो वो उस भोजन का त्याग कर देते हैं। ये पवित्र जीवन वाले सभी साधक होते हैं। अब इनमें जो श्रावक हैं, जब श्रावक का अंत समय आता है इन श्रावकों का, उस समय ये संलेखना पूर्वक, जैसा कि रतनकंठ शाकाचार्य ने बताया, क्रम से आहार आदि का त्याग करना, संलेखना पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक, समता भाव से धर्म ध्यान करते हुए अंत में 4 प्रकार के आहार का त्याग करके ये जो है अपने जीवन को पूर्ण करते हैं।
और अपने शुभ परिणामों से स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं। ऐसा जीवन इनका होता है। आप लोग भी ऐसे श्रावक बन करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना है। हमारी जिज्ञासा है आचार्य श्री के समाधान के अंतर्गत। आचार्य श्री एक जिज्ञासा है, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री हम जब शिविर लगा रहे हैं और पाठशाला चला रहे हैं तो हमें क्या होता है कि कई बार बहुत पीड़ा होती है। बहुत से बच्चे जो है ना वो शैतानी करते हैं तो उन्हें डांटना पड़ता है। कई बार इतनी शैतानी कर देते हैं, किसी बच्चे को धक्का दे दिया या किसी को मार दिया, गुट्टे गुट्टे बजा दिए तो उसको कई बार हल्का सा रबड़ में मारना पड़ जाता है। तो हमें क्या दोष लगता है और हम इसका क्या प्रायश्चित दे सकते हैं आपके अनुपस्थिति में, तो हमें इसका समाधान दें। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। बच्चे बच्चे होते हैं, वे कभी बड़े नहीं हो सकते। हम समझें कि उन बच्चों की बुद्धि हमारी जैसी, उनका विवेक हमारे जैसा हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। हम भी ये समझते हैं, लेकिन हाँ, वे विवेकवान कब बनेंगे कि हम उन्हें डांटते रहेंगे, समझाते रहेंगे, प्यार और वात्सल्य लुटाते रहेंगे, तो धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती रहेगी, वे समझते रहेंगे और आगे चल कर के वे आपके जैसे बहुत अच्छे श्रावक बन सकते हैं। लेकिन हम सोचें कि वे छोटी उम्र में ही शैतानी करना छोड़ दें तो ये कदापि नहीं हो सकता। अगर वो शैतानी करनी छोड़ दें छोटी उम्र में तो फिर बच्चे कहाँ रहेंगे, वे तो बड़े हो जाएंगे। हमें पता है, लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके कोरे कागज़ पर हमें लिखना होता है। हम उनके कोरे कागज़ को बहुत अच्छे अच्छे संस्कारों से लिखें। उन्हें इसीलिए तो पाठशाला लगाई जाती है कि वे छोटी उम्र में ऊधमबाजी होती है उनके अंदर, तो पाठशाला में आकर के नैतिकता सीखने का प्रयास करें। कहीं भी ऊधमबाजी में रह करके बड़े होने के बाद भी डाकू, चोर, लफंगे, बुरे इंसान ना बन जाएं। इसलिए हमारी पाठशालाएं उनको संस्कारित करती हैं, नैतिकता देती हैं। आप टीचर हैं, वे ऊधमी बच्चे हैं तभी पाठशाला में आए हैं। अगर उन्हें नैतिकता आदि के संस्कार होते तो आपकी पाठशाला में क्यों आते और उनके माँ बाप क्यों भेजते? फिर तो वो घर ही रहते। लेकिन उनके अंदर नैतिकता के संस्कार नहीं है, इसलिए माता पिता सोचते हैं पाठशाला चले जाएं और कुछ सीख के आएँ। तो यहाँ पर हम लोग जो अध्यापक लोग होते हैं विशेष ध्यान रखें, उन बच्चों को बहुत प्यार दें, स्नेह दें, उन्हें वात्सल्य दें, हर तरीके से उन्हें अच्छे से समझाएं। बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रश्न भरे हुए होते हैं। अभी कल जब हम शिविर लगा रहे थे उसमें हम बच्चों को कहते थे चलो पूछो कुछ प्रश्न, तो इतने सारे बच्चों के हाथ उठते थे, उन सबके प्रश्नों का आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता था। क्योंकि बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तो वे चाहते हैं मुझे हर चीज़ का ज्ञान हो, इसलिए बहुत सारे प्रश्न करते हैं। इसलिए उनके प्रश्नों का कोशिश किया करो, उनका हल किया करें, प्रश्नों का अच्छे से हल करें। उन्हें पाप से डराएं कि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। तो मंदिर में पाप करोगे तो पता है नरक में जाओगे, नरक में इतने सारे दुख होते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें बताते रहो, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी बात समझते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। रही बात तुम्हारी के ऐसी स्थिति पर भाव खराब हो जाए, अगर तुम्हारा अभिप्राय गुस्से का, क्रोध का हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको पूरा दोष लगेगा। अगर आप उन्हें डांट रहे हैं, उस समय तुम्हारे यही भाव हैं कि मैं इसको डांट दूंगा तो ये आराम से बैठ जाएगा, जिससे कि सब अनुकूलता हो जाएगी, तो आपको उस डांट का दोष नहीं है। अगर आपके मन में गुस्सा आ गई है और गुस्से के कारण आपका अभिप्राय खोटा हो चुका है, उसमें आपको दोष लगेगा। ऐसे ही माता पिता को अपने बच्चों के साथ भी बर्ताव करना चाहिए। गुरुदेव एक जिज्ञासा और है। गुरुदेव हम जब मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारे जैन भाइयों के अलावा और भी लोग मिलते हैं रास्ते में, तो हम उनसे नमस्ते करते हैं या वे हमसे राम नाम जी करते हैं, तो उनका हम प्रति उत्तर में क्या जवाब दें, इसका समाधान दें। बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न है। जब कभी हम फोन पर बात कर रहे होते हैं या कहीं यहाँ जा रहे होते हैं, तो हम
जो जैन धर्मी हैं उनसे तो जय जिनेंद्र करते हैं, बाकी जो जिन धर्मी नहीं हैं उनसे हम नमस्ते कर लेते हैं, या वो अपने अपने धर्म के कोई नाम ले करके वो इस्तेमाल करते हैं बोल करके, तो हम भी वही उसी रूप में जवाब दे देते हैं। वो बिल्कुल उचित नहीं है। ना तो मुझे नमस्ते करना चाहिए, अगर किसी ने आपको कहा है नमस्ते तो आप कीजिए जय जिनेंद्र, तुरंत ही हर चीज़ का नाम, हर चीज़ का जवाब जय जिनेंद्र है। अगर उन्होंने कहा राम राम तो तुमने कहा जय जिनेंद्र। हमें हर चीज़ पर जय जिनेंद्र का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वे आपसे पूछेंगे आपने क्या बोला तो कह देना जैसे आपने राम राम बोला, ऐसे मैंने जय जिनेंद्र जिनेंद्र भगवान के लिए बोला है। हम जिन धर्मी हैं, जिनेंद्र भगवान जिन्होंने इंद्रिय मन कसायों को जीत लिया हो, अपने आप को पवित्र और शांत बना लिया हो, ऐसे हमारे भगवान हैं, तो उनको मैंने जय जिनेंद्र बोला है। ऐसा तो आप इस तरीके से कहीं आप फोन पर भी अगर कोई आपको नमस्ते कहता है तो आप नमस्ते का जवाब नमस्ते नहीं, नमस्ते का मतलब होता है नमस्कार करना, नमोस्तु। देखो हिंदी में नमस्ते होता है, संस्कृत में भी नमः होता है और पाकट में होता है नमोत्थु। तो इस तरीके से या नमो ये शब्द एक अर्थवाचक है, तो नमस्ते करने पर उसको आपने नमस्कार कर दिया। ये ध्यान रखें, ये शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, जय जिनेंद्र का ही प्रयोग करना चाहिए। और जय जिनेंद्र करने में जिसको शर्म आती है वो जैन है ही नहीं है। जय जिनेंद्र करने में हमें गर्व होना चाहिए कि हमने जिनेंद्र भगवान का नाम लिया है, और हो सकता है मेरे जय जिनेंद्र करने से सामने वाले के परिणाम भी अच्छे हो जाएं। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं हमारे प्रधान जी जोशी जी, अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। आचार्य श्री के चरणों में प्रयोग से कृपा नमस्ते करते हुए निवेदन करना चाहूँगा महाराज जी, आज अपने उद्बोधन में अष्टमी और चतुर्दशी का वर्णन किया। महाराज जी अष्टमी चतुर्दशी हम लोग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्यों करते हैं, और जो हरि का त्याग कर लेते हैं, बाहर की चीजों का त्याग कर लेते हैं, और तिथियों में क्यों नहीं करते, अष्टमी और चतुर्दशी को ही क्यों करते हैं महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान है। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। जैसा कि मैंने बताया था, अष्टमी और चतुर्दशी हमारे अनादि निधन पर्व है, अनादि से ही और अनंत काल तक रहने वाले हैं। ये मुनि क्या श्रावक क्या सभी इसका पालन करते हैं। ये हमारे पर्वों के दिन है, इतना ही जनागम में आया है। इसलिए इन अष्टमी चतुर्दशी जो पर्व के दिन है, इन दिनों में हरि आदि का, हिंसा आदि का त्याग करके या फिर प्रोषद आदि करके अपने जीवन को बिताना चाहिए। इन दिनों हो सके तो जिन मंदिर में मुनिराजों के पास और स्त्रियां हारिका माता जी आदि के पास रह करके अपने जीवन को बिता सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। बस इतना ही समझना, ये अनादि निधन पर्व है, इन्हें भगवान ने अनादि निधन पर्व कहा है। इन पर्वों के दिन हम ऐसे ऐसे काम, अच्छे अच्छे शुभ काम कर सकते हैं। हे गुरुदेव की जिज्ञासा है, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव हमारे खतौरी नगर में स्थानकवासी भी रहते हैं, और हमारे बाबा दादा जो है वे भी स्थानकवासी रह चुके हैं, और हमारे यहाँ पर स्थानकवासी जो मुनि महाराज बोलते हैं, उन्हें जो स्थानकवासी होते हैं वे आते यहाँ पर आते रहते हैं, और उनके यहाँ पर रुकना भी हो जाता है। तो वे हमें रास्ते मिलते हैं। कई रिश्तेदार हमारे ऐसे हैं जो स्थानक में मुनि बने हुए हैं उनके, तो अगर उनके पास जाते हैं तो उनको जैसे बोलते हैं मत्थे वंदनामी, तो क्या उन्हें मत्थे वंदनामी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपका प्रश्न अति उत्तम है। एक बात, बहुत सुंदर बात है, आप मेरी बात सुनना। हमारे तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। आपको मैं बता दूं, स्थानकवासी ही नहीं, श्वेतांबर नाम से होते हैं। तो इसमें श्वेतांबर नाम से मूर्ति पूजक और स्थानकवासी, ये दो भेद हो जाते हैं। ये दोनों ही श्वेतांबर होते हैं।
श्वेत अंबर सफ़ेद वस्त्र पहन करके साधु बनना, ऐसा। तो ये श्वेतांबर के ही दो वेद होते हैं, स्थानकवासी और मूर्ति पूजक। तो स्थानकवासी के तो कोई प्रतिमा नहीं होती, खाली अतिथि भवन जैसा बना होता है, वहाँ जा कर के अपनी वे ध्यान आदि क्रियाएँ जो भी होती हैं करते हैं। और जो मूर्ति पूजक होते हैं, इनकी प्रतिमाएं हमारी तरह वीतरागी नगन दिगंबर नहीं होती हैं। इनकी प्रतिमाओं पर मुकुट, श्रृंगार और अनेक प्रकार के हार वगैरह सब पहने हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये स्थानकवासी और मूर्ति पूजक दो श्वेतांबर होते हैं। अब श्वेतांबर धर्म में हमारे जो तीर्थंकर होते हैं, क्षत्रिय हुए हैं और पुरुष हुए हैं, पुरुष ही नहीं महापुरुष हुए हैं। हमारे तीर्थंकरों में जो मल्लीनाथ तीर्थंकर हैं, ये श्वेतांबर लोग उनको स्त्री बताते हैं। जो एक हमारे महापुरुष तीर्थंकर को स्त्री बताएं, स्त्री पर्याय कितनी निकृष्ट पर्याय है। सम्यक दृष्टि जीव को स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं होती है। आप देखिए, एक सम्यक दृष्टि जीव, एक अप्रत सम्यक दृष्टि जीव स्त्री नहीं बन सकता, और उन्होंने हमारे तीर्थंकर को स्त्री कह दिया। मल्लीनाथ भगवान तो जो हमारे महापुरुष हैं, जो, और ये पूरा श्वेतांबर मत ऐसा ही कहता है, जो हमारे तीर्थंकर भगवंतों को स्त्री कह दे, वो सम्यक दृष्टि कदापि नहीं हो सकता। ना वो साधु हो सकता, ना वो धर्म हो सकता, क्योंकि हमारे तीर्थंकर तो पवित्र महापुरुष और परम दिगंबर मुद्रा धारण करके मोक्ष जाने वाले हैं। कैसे उन्होंने कैसे किया होगा, एक कैसे शब्द बोले होंगे कि मल्लीनाथ भगवान को स्त्री कह दिया। ऐसे ही अनेकों दोष हैं। उन दोषों से युक्त ये जीव ना तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, ना ही साधु के योग्य हो सकते हैं, और ना ही ये वंदना आदि के योग्य हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से धर्म से रहित विहीन धर्मी हैं। और इनकी शुरुआत कैसे हुई थी? महावीर भगवान के काफ़ी समय बाद, जब हमारे अंतिम सुत केवली जो थे, वो उस समय की स्थिति थी। उस समय भद्रबाहु स्वामी अंतिम सुत केवली थे। उस समय जो है वहाँ पर अकाल पड़ने वाला था, उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया। तो उन्होंने सभी मुनिराजों से कहा कि भाई सब जो है दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, उत्तर भारत में अकाल पड़ने वाला है। तो वे अपने मुनि संघ को लेकर के चले गए थे, लेकिन कुछ मुनिराज, दिगंबर मुनि, कुछ मुनिराज यहीं पर रुक गए थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने अपने आचार्य भगवान की बात नहीं मानी और वो यहीं रुक गए। किस लिए रुक गए? श्राप कौन है? श्रावक सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। श्राप कौन है? नहीं महाराज रुक जाओ, हम कैसे जिएंगे, हमारा धर्म कैसे होगा, हम आहार कैसे देंगे, किसको देंगे, और उनको यहीं रोक लिया। वे दिगंबर मुनिराज यहीं रुक गए कुछ, और बाकी चले गए। जब अकाल पड़ा तो शीतलाचारी होने लगे। श्रावक को अपने पास भोजन खाने के लिए नहीं था, मुनिराज को क्या देगा, तो धीरे धीरे शीतलाचारी होने लगे। इतनी शीतलाचारी हो गई कि वे मुनि जो है मुनिराज के भेष में ही जो है घर घर से भोजन मांगने लिए चल दिए, क्योंकि एक श्रावक आधा टुकड़ा दे देगा, उससे काम नहीं, मतलब फिर मांग के लाने लगे, अब फिर वो यहाँ पे खाने लगे। ऐसी स्थिति बन गई। आखिरकार जब श्रावकों ने देखा कि अब ये मुनि के योग्य इनकी चर्या नहीं रही, ये भ्रष्ट हो गए मुनि पद से, मुनि पद इनका खत्म हो गया, तब उन्होंने श्रावकों ने रिक्वेस्ट की उनसे कि अब तुम मुनि के योग्य, आपकी चर्या नहीं हुई है, आप घरों से ऐसे हाल लाते हैं फिर लेते हैं, है ना, बहुत खराब स्थिति हो गई है आपकी। अब आप जो है दिगंबर मुनि नहीं रहे, इसलिए आप दिगंबर मुनि की चर्या को त्याग कर दो, मैं ये सफ़ेद वस्त्र लाया हूँ, ये धारण कर लो। तो इस तरीके से उन्होंने सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर लिया। फिर वो ऐसे ही चर्या उनकी बन गई, घर घर जाएं, मांग के लाएं, खाएं, इस तरीके से स्थिति बन गई। सिर्फ इसलिए कि श्रावक के कहने पर वो मुनिराज रुक गए थे। श्रावक की बात कभी भी मुनिराजों को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब श्रावक की बात मुनिराज मानेंगे तो तब तब उनका पतन होगा। लेकिन मुनिराज की बात श्रावक जरूर माने,
क्योंकि मुनिराज की बात श्रावक मानेगा तब तक उसका उत्थान होगा। तो इस तरीके से ये उनकी दशा हो गई। और धीरे धीरे उन्होंने, क्योंकि उनको पिच्छी लेने की आदत थी, तो पिच्छी तो मयूरपंखी दिगंबर मुनि ही रख सकते उधर, तो मना कर दिया था। तो उन्होंने पिच्छी भी डंडे वो कपड़े से रुएं से निकाल के रख लिए। अब जब वो भोजन लेकर के रास्ते से आते थे तो कुत्ते आदि पीछे पड़ जाते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस पिच्छी के अंदर इतना बड़ा डंडा लगा लिया जिससे कि कुत्ते आदि से बच सकें। ये इस तरीके से शिथिलाचार फैलता चला गया। आगे चल करके वो शिथिलाचार बढ़ता बढ़ता बढ़ता, अब जो दिगंबर मुनिराज के भेष में ये शिथिलाचारी हुए थे वो तो एक तरफ, और दूसरी कुछ ऐसे भी हुए थे जिन्होंने इसी अवस्था में कपड़े पहने ही पहने दीक्षा ली थी, वो एक दो तरीके के हो गए। आगे चलता रहा, सारा का सारा जो था अकाल वगैरह सब खत्म हो गया, सब अच्छा हो गया, सुभिक्ष हो गया। उनकी चर्याएँ जैसी की तैसी चल रही थी, जैसा उनके अंदर जो शिथिलाचारी थी वैसी की वैसी चल रही थी। फिर आगे चल करके भद्रबाहु भगवान की तो समाधि हो गई थी। उनके बाद उनके संग में जो आचार्य पद के धारी बने विशाखाचार्य, और उनके मन में आया कि पता नहीं वहाँ के मुनिराजों की दशा क्या होगी, वे अपनी चर्या कैसे पालन कर रहे होंगे इस भयंकर अकाल के समय। जब वे वापस अपने संग के साथ आए, उन्हें पता चला कि वे सारे के सारे भ्रष्ट हो गए, मुनि पद के लायक नहीं रहे। ओहो, तब वो वहाँ जो है उन्होंने काफ़ी दिन उत्तर भारत में वहाँ रहे। तो जैसे ही उत्तर भारत में उन लोगों को पता चला जो मुनिराज थे कि अरे जो है हम जो है पहले मुनि थे हैं, हमारे जीवन में शिथिलाचारी आ गई अकाल की वजह से। ओहो, तो उनके जो हेड थे स्थूलभद्र, तो उनको जो हेड थे तो उन्होंने कहा देखो हम पहले दिगंबर मुनिराज थे और हम शिथिलाचारी हो गए, अब दिगंबर मुनिराज का संग आया है, हम सब लोग जा करके फिर से दिगंबर मुनि की दीक्षा ले करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसमें जो पहले से मुनि बने हुए थे, शिथिलाचार हो गया था उनके, वे तो सब जा करके दिगंबर मुनिराज बन गए, क्योंकि उनको दिगंबर मुनिराज बनने की पहले से ही आदत थी और भावना भी पूरी थी। जब बाकी के जो बच गए उन्होंने मना कर दिया कि सुनो, मेरे बस की नहीं है दिगंबर मुनि बनना, मैं तो अपनी इसी अवस्था में रहूँगा, ऐसे ही कपड़े पहन के रहूँगा, ऐसे ही मैं करूँगा, जो अपनी क्रियाएं मैं ऐसे ही पालूंगा। तो स्थूलभद्र ने उनको नाराजगी में कहा तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं होने दूंगा, जैन धर्म नष्ट हो जाएगा, जैन धर्म शिथिलाचार बन जाएगा, मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, कपड़े पहने मोक्ष मार्ग नहीं है, नगम दिगंबर मुनिराज बनना ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा उन्होंने बहुत कहा। और मैं तुम्हें इस अवस्था में नहीं रहने दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है। उन्होंने कहा जब मैं तुम्हें रहने दूंगा जभी तो तुम मेरे को रोकोगे। और उनने मिल करके उन स्थूलभद्राचार्य को इतना पीटा कि वो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते, हालांकि वे उसी अवस्था में श्रावक अवस्था में उनका मरण हो जाता है और वो देव बनते हैं। फिर देव बनने के बाद फिर उनको वो संबोधन करते हैं, फिर उनको सब मतलब काफ़ी डांटते भी हैं, आखिरकार कोई सुनवाई नहीं होती, वो देव भी अपना समझा बुझा के चला जाता है। और वहाँ से ये जो श्वेतांबर धर्म प्रारंभ हो जाता है। अनादि निधन धर्म दिगंबर धर्म है, आदि दिगंबर, अनादि दिगंबर। दिगंबर धर्म अनादि से है और यही धर्म मोक्ष का कारण है, अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए हे भव्य जी को इस पवित्र जिन धर्म का अनुकरण कीजिए, इसी को धारण कीजिए, इसी से मोक्ष है, अन्य उपंथ है, यही एक सच्चा जिन धर्म मोक्ष मार्ग का रास्ता है। इसलिए इसी को अपना करके अपने जीवन को उत्कृष्ट और पवित्र बनाएं। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, या वाणी के ज्ञान थे बोलो द्वारसांगाणी जिनवाणी माता की नौ